अजमेर में सोमवार को विपक्ष में बैठी कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन लंबे अरसे बाद देखने को मिला। मुद्दा जनहित से जुड़ा था, लिहाजा कांग्रेसियों के समर्थन में आम जनता ने भी विरोध प्रदर्शन में भागीदारी निभाई। हजारों की संख्या में स्टेशन रोड स्थित इंदिरा गांधी स्मारक कांग्रेस संगठन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी रैली में शामिल होकर पंचशील स्थित अजमेर विद्युत वितरण निगम कार्यालय पहुंची, जहां पहले से ही भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात था। इंदिरा गांधी स्मारक से कांग्रेस के जिला प्रभारी कुलदीप सिंह राजावत, जिलाध्यक्ष विजय जैन, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल आदि नेताओं ने कांग्रेस का ध्वज फहराकर रैली को रवाना किया। रैली में चौपहिया दुपहिया वाहनों पर सवार हजारों कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए स्टेशन रोड, मदार गेट, फवारा सर्किल, बजरंगगढ़ चौराहा, वैशाली नगर, माकड़वाली होते हुए पंचशील स्थित डिस्कॉम कार्यालय पहुंचे। हजारों की संख्या में कांग्रेसियों की भीड़ को देख डिस्कॉम कार्यालय पर तैनात पुलिस जाब्ते ने कार्यालय के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन विद्युत विभाग के निजीकरण के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी लोहे के गेट पर चढ़ने लगे। भारी मात्रा में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जबरन अंदर घुसने का प्रयास किया। धक्का मुक्की और अंदर घुसने की जद्दोजहद के बीच कई वरिष्ठ कांग्रेसी और सिविल वर्दी में तैनात पुलिस के जवान भी हाथापाई और धक्का मुक्की के शिकार हुए। भीड़ के बीच कई उपद्रवी तत्व भी सक्रिय थे, जिन्होंने प्रदर्शन के बीच हंगामा शुरू कर दिया। बामुश्किल सुरक्षा बलों और वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने ऐसे तत्वों को भीड़ से खदेड़ा। पुलिस ने धक्का मुक्की के बीच ही वरिष्ठ कांग्रेस जन को अंदर आने के लिए जैसे ही गेट खोला, भीड़ का रैला कार्यालय में जा घुसा। इसके बाद पुलिस ने जबरन गेट को बंद कर दिया। अब जो बाहर रह गए, उन्होंने प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला जलाकर सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डिस्कॉम कार्यालय में घुसे कांग्रेस जन ने विद्युत विभाग को फ्रेंचाइजी पर दिए जाने का विरोध करते हुए जब डिस्कॉम चेयरमैन हेमंत गैरा को ज्ञापन देना चाहा तो पता चला कि गैरा सरकार के चीफ सेक्रेटरी के बुलावे पर जयपुर गए हुए हैं। इस बात से नाराज कांग्रेस के पदाधिकारी उनके कक्ष में जबरन घुसने का प्रयास करने लगे। कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन ने आरोप लगाया कि 4 दिन पहले ही प्रदर्शन की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन जानबूझकर चेयरमैन दफ्तर से नदारद हुए हैं। कांग्रेस इसे सहन नहीं करेगी। इसके बाद डिस्कॉम के चीफ इंजीनियर बीएस भामू ने बाहर आकर कांग्रेस जन से ज्ञापन लिया और उसे चेयरमैन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। जो कांग्रेस के माननीय जनप्रतिनिधिगण और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है निजीकरण के विरोध में। मैं यहाँ चीफ इंजीनियर कॉमर्शियल के पद पर कार्य कर रहा हूँ। चूंकि हमारे एमडी साहब चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में गए हुए हैं, इसलिए मैंने ज्ञापन प्राप्त किया है और इसको मैं निगम प्रशासन और गवर्नमेंट को इनकी भावनाओं को अवगत कर। कांग्रेस तो निजीकरण जो अजमेर का जो जा रहा है, फ्रेंचाइजी में जा रहा है, इसको नहीं दिया जाए, इसका विरोध कर रही है। प्रदर्शन आंदोलन के बाद मीडिया से रूबरू हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा सरकार पर बरसते हुए कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रही है। प्रदेश में हर तरफ सरकारी कर्मचारियों का हाहाकार मचा हुआ है। सरकारी विभागों का निजीकरण कर उन्हें ठेके पर देने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। अजमेर से कई कार्यालय दूसरे जिलों में भेजे जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के लॉलीपॉप देकर जनता को ठगा गया। 7 मंत्री जिले से होने के बावजूद जिले का कोई धनी दोरी नजर नहीं आता। अब विपक्ष इसे सहन नहीं करेगा। विद्युत विभाग को किसी भी हालत में फ्रेंचाइजी पर नहीं देने दिया जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो कांग्रेस ईंट से ईंट बजा देगी। पहले ही आपने मीटर रीडिंग का काम निजीकरण में दे रखा है। इस तरीके से अनाप शनाप बिल बनकर के उपभोक्ताओं के पास में आ रहे हैं कि वो बिजली का बिल दुरुस्त कराने के लिए चक्कर लगाता रहता है। तो आज कोई ठोस आधार तो हो कि भाई अजमेर का ही निजीकरण के अंदर आप क्यों फैसला करना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि टीएनडी लॉसेस सबसे कम राजस्थान में अगर कहीं डिपार्टमेंट के पास है तो वो अजमेर शहर है। तो फिर तो कोई रीजन बनता ही नहीं है। निश्चित तौर पे पूरे राजस्थान में इसको प्राइवेटाइजेशन करेंगे, जबकि अजमेर के अंदर सबसे कम चीजत हो रही है। सबसे अच्छा अजमेर के अंदर जो है बिजली का इनका जो सारा सिस्टम चल रहा था वो चल रहा है। उसके बावजूद ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इनको कि सारा सिस्टम तो सरकार का, बिजली सारी सरकार की,
आज सारे जो जितने ही पावर हाउस हैं सरकार के, लाइन सरकार की जो भी अभी जमीन में लाइन बिछाई है, सबको मालूम है अभी करोड़ों रुपए के ये काम हुए। उसके बाद ये सारी विसात बिछा के कमाने के लिए अपन एक धनपति को लिया हुए, एक कुबेर को लिया हुए, तो ये निश्चित तौर पे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। ये अजमेर के अंदर निजीकरण करने जा रहे हैं। पहले प्रदेश के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को, रोडवेज को, अब बिजली को पीपीपी मोड पे करना चाह रहे हैं। अगर ये निजी हाथों में जाएगा तो जनता के ऊपर भार पड़ेगा और जनता की आवाज बनकर जिस तरह कांग्रेस आज सड़कों पे उतरी है, क्योंकि आपने कांग्रेस जनों के अंदर जो आक्रोश देखा, ये आम जन के अंदर भी आक्रोश है। अगर समय रहता है सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया और अगर किसी तरह कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो सरकार और प्रशासन स्वयं अपने लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। क्या ये अच्छे दिन है? तो बिजली को इन्होंने निजी हाथों में सौंपने जा रही, रोडवेज को निजी हाथों में सौंपने जा रही। अजमेर जिले को बजट के नाम पर कुछ नहीं दिया गया और केंद्र के बजट में कुछ नहीं मिला। अजमेर को हमेशा नेग्लिजेंस किया जाता है। हम पुरजोर तरीके से बिजली का निजीकरण का विरोध करते हैं। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर आया। आने वाले दिनों में अगर इन्होंने निजीकरण का विरोध करता रहेगा, आम जन भी उससे जुड़ा, आज आप देख रहे हैं कांग्रेस का जो प्रदर्शन हुआ है वो आप सबने देखा, ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ आज अजमेर में। प्राइवेट कर रहे हैं भी ये लाइट का वगैरह का टेंडर देके, इसके खिलाफ में कांग्रेस ने आज धरना दिया, जो कि क्लॉक टावर से शुरू होकर ये बिजली विभाग का जो मेन ऑफिस है यहाँ तक, वैशाली नगर में यहाँ तक हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में लोग सम्मिलित हुए और सैकड़ों गाड़ियां थी। वाहन रैली की गई इनके सरकार के विरोध में। फिर यहाँ आए बाद देखा गया कि गहरा साहब यहाँ मौजूद थे नहीं, तो यहाँ गेट पे धरनेबाजी करी गई और श्रीमती वसुंधरा राजे का पुतला फूका गया।